सबसे पहले हमारे पास है डिविजिबिलिटी चेक बाय टू, यानी हमने ये देखना है कि नंबर टू पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। उसके लिए रूल ये है कि हमने यूनिट प्लेस पे डिजिट देखना है। अगर तो यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ या 8 हुआ, इनमें से कोई भी डिजिट हुआ तो वो नंबर जो है वो 2 पे डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है 670, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये डिविजिबल होगा 2 पे। इसके बाद सेकंड एग्जांपल हमारे पास है 138। इसमें जो हमारे पास यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 8 है, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने चेक करना है डिविजिबिलिटी ऑफ 3, यानी 3 पे कोई नंबर जो है वो डिवाइड होता है कि नहीं होता। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास जो गिवन नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं उनको हम ऐड करें और ऐड करने से जो आंसर आए वो डिविजिबल हो 3 पे, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 3 पे, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है 531, इसमें डिजिट्स हैं 5, 3 एंड 1, इनको ऐड करें तो 9 बनता है। 9 3 पे डिविजिबल है, इसलिए ये 531 डिविजिबल होगा 3 पे। दूसरा हमारे पास नंबर है 6396, अगर हम इनको ऐड करें तो ये बनेगा 24 3 पे डिविजिबल है, इसलिए ये सारे का सारा जो नंबर है ये भी डिविजिबल होगा 3 पे। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी चेक बाय 4 पे कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, दोनों में से अगर एक भी चीज़ पूरी होती हुई तो वो नंबर डिविजिबल होगा 4 पे, अदरवाइज नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि हमने ये देखना है कि यूनिट और टेंस प्लेस पे, यानी दोनों प्लेसेस पे अगर तो जीरोज हुए, यूनिट प्लेस पे भी और टेंस प्लेस पे भी, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 4 पे। या ये हुआ कि अगर यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो एक नंबर बनाते होंगे, वो जो नंबर है वो डिविजिबल हुआ अगर 4 पे, देन वो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 4 पे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है एक कि 4500 है। अब हमारे पास यूनिट और टेंस प्लेस पे 0 है तो 4500 डिविजिबल होगा 4 पे। इसी तरह हमारे पास ये जो सेकंड एग्जांपल है इसमें यूनिट और टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो है 3 एंड 2, यानी 32 बनता है। ये 32 डिविजिबल है 4 पे, 4 8 32 होता है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 4 पे।